गुड मॉर्निंग। और अभी मॉर्निंग का जो मेरा रिचुअल्स है वही कर रही हूँ, मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ। तो अभी मौसम थोड़ा सा गर्मी जैसा हो रहा है, तो इसलिए मैं बायोटिक का मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ। ये थोड़ा सा अ, कम ऑयली है। उसके बाद आईब्रो, और ये आईब्रो पेंसिल मैंने अभी रिसेंटली परचेज़ की, पहले वाली गुम हो गई थी। तो जो सेलर था उसने मुझे एक के साथ एक फ्री दे दिया, फ़ायदा हो गया। लेकिन एक ख़त्म होते होते ही बहुत टाइम लग जाता है। और लिपस्टिक जैसे डार्क कलर की है तो मैं दो लगाऊंगी, नीचे लाइट डार्क कलर की, ऊपर लाइट कलर की, क्योंकि जो लाइट कलर वाली है वो अगर अलग से लगाऊंगी तो फिर वो बहुत ज़्यादा लाइट लगती है। और ये दोनों मुझे यश ने ही गिफ्ट किया है। यश ही ये सब चीज़ें मुझे गिफ्ट करता है, कोई भी चीज़। आज मैंने प्लान तो कर रखा है सर में मेहंदी लगाने का। अब देखती हूँ कि दिन में टाइम मिल पाता है कि नहीं। रात को मैंने आंवला वगैरह भिगो दिया था, तो मैं सोच रही हूँ आज मेहंदी लगा लूँ। अगर टाइम मिलेगा तो लगा लूँगी, क्योंकि कई महीने ऐसे मतलब टाल रही हूँ मैं कि आज लगा लूँगी, कल लगा लूँगी। बस हो गई मैं तैयार। अब किचन में जा रही हूँ खाना बनाने। अभी सुबह मुझे आलू पराठा बनाना था, तो मैंने रात को ही आलू उबाल के रख लिए थे, आटा लगा के रख लिया था, तो थोड़ा आसान हो जाता है। और इस बार मैं आलू पराठा बना रही हूँ बिना आलू को मतलब ऐसे फ्राई किए हुए। बस इसी में जो धनिया मिर्च पाउडर और भी जो डालना चाहे वो डाल के, क्योंकि हमारी गली में लेडीज़ बोल रही थी बहुत अच्छा बनता है ऐसे भी। देखती हूँ, अगर टेस्ट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया तो फिर ऐसे ही बनाऊँगी, आसान भी होता है। और यश रात को चने भिगोता है, तो वही फिर खाली करके उसका पानी निकाल के इसको साइड में रख देती हूँ स्प्राउट निकलने के लिए। और जो भी मसाले होते हैं तो उसमें धनिया मैं घर में ही पीसती हूँ। उसके अलावा जो हल्दी वगैरह है वो मैं टाटा संपन्न की लेती हूँ, नहीं तो चांदनी चौक से मंगाती थी मैं। और घर का पिसा हुआ धनिया अगर आप सब्ज़ी में डालते हैं तो उसका टेस्ट बहुत ही अलग हो जाता है। और सारे मसाले घर के पिसे हुए तो और अच्छी बात है। मैं एटलीस्ट धनिया डाल देती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा भी मतलब और कुछ बाहर का नहीं ऐड करती हूँ मैं मसाला, तो भी सब्ज़ी ठीक बन जाती है, मतलब खाने लायक बन जाती है। आलू में मैं सिर्फ धनिया और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डालूंगी। लाल मिर्च पाउडर मैं कम ही डाल रही हूँ, तो इसलिए इसका ज़्यादा कलर नहीं आएगा, क्योंकि यह ज़्यादा मिर्च खाता नहीं है। और हरी मिर्च अभी दो ही बची हुई है, तो वो रखी है मैंने इसके लिए। और जो एक्स्ट्रा धनिया है वो मैं इस डब्बे में डाल के रख देती हूँ। और मिर्च मैं जानबूझ के बारीक नहीं काट रही हूँ, ताकि यश को अगर पराठे में मिले तो निकाल दे, नहीं तो फिर आप लोग बोलोगे मिर्च भी नहीं काटनी आती। बस नमक डाल दिया। और काली मिर्च वगैरह इसलिए नहीं डाल रही मैं, क्योंकि वो यश के पिंपल्स हो जाते हैं, तो इसलिए जितना सादा बना सकती हूँ मैं बना रही हूँ। तो ये ब्रेकफास्ट का है। और सब्ज़ी मैंने कमल जी से कटवा ली है ऑलरेडी। नहा के पूजा करके जब कमल जी आते हैं तो उनका सबसे पहला काम होता है सब्ज़ी काटना।
और दाल मैं जनरली धो के सुखा के रख लेती हूँ डब्बे में, ताकि बनाते समय आसानी से मतलब उसको धोना ना पड़े। और अरहर की दाल बना रही हूँ बिल्कुल सिंपल तरीके से। और आप लोग पूछ रहे थे मेरा जो कुकर, तो ब्लैक वाला जो कुकर था उसकी गैस किट ख़राब हो गई है, और मुझे पता नहीं कि भी वो कहाँ से सही कराऊँ, क्योंकि यहाँ तो कुछ आ नहीं रहा है ऐसे सही करने वाला। तो इसलिए ये कुकर यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत पहले का रखा हुआ था, तो अभी निकाला है मैंने इसको ढूंढ के। और जो मैंने सब्ज़ी कटवाई है जानबूझ के मैंने ज़्यादा कटवाया है। अगर मैं कमल जी को बोलती 2 दिन की काट दो तो वो नहीं काटते अलग अलग सब्ज़ी। फिर मैंने उनसे ज़्यादा कटवा लिया। आधा मैं अभी यूज़ करूँगी, आधा अगले दिन, ताकि फिर मुझे इस भरोसे ना बैठना पड़े कि सब्ज़ी काटेंगे तब मैं बनाऊँगी। है ना स्मार्ट आइडिया। अगर मैं उनको बोलती 2 टाइम का काट दो तो वो नहीं काटते, कहते जब बनाना होगा तब काटूँगा। जो सब्ज़ी है वो सूखी में बना रही हूँ, तो गोभी और आलू का ये भुजिया बोलते हैं इसे। इसमें 5 फोड़न डाला है मैंने। और दाल में सिंपल जीरा और थोड़ा सा हींग वगैरह डाल दिया था तड़के के लिए, और इसको अच्छी तरीके से थोड़ा सा तेल में इसको फ्राई कर लिया, जिससे खुशबू आने लगे दाल में, क्योंकि अरहर की दाल में थोड़ी खुशबू आने लग जाती है। फिर अच्छा बनता है। उसमें फिर टमाटर, नमक, हल्दी, बस। मैं ब्रेकफास्ट के बाद ही खाना बना लेती हूँ, क्योंकि उसके बाद फिर मुझे बहुत आलस आता है, फिर मन नहीं करता किचन में जाने का, क्योंकि सुबह से काम कर करके हालत ख़राब हो रही होती है। ये नींबू पानी यश ने बोला था बना दो, मैंने कहा चलो बना ही देती हूँ। ये जो आलू गोभी का था ये इस टाइप से है, काफ़ी क्रिस्पी है और टेस्टी बनता है ये। इसमें कुछ नहीं, सिर्फ नमक, हल्दी डलता है और हरी मिर्च डली थी, और इसमें कोई धनिया पाउडर वगैरह नहीं डला। अभी शाम का टाइम है, तो शाम के टाइम पे तो जनरली हम लोग चाय पीते हैं। तो मैंने इस वीडियो में नोटिस किया कि मैं हर रोज़ शाम के टाइम में कुछ प्रवचन जैसा करती हूँ। अभी भी मैं देख रही हूँ कमल जी बिल्कुल ही सुनने के मोड में आ जाते हैं, और मैं इस तरीके से समझाती हूँ। ऐसे जब मतलब खुद से बात करो तो फील नहीं होता, जब एडिटिंग करते हुए समय देखती हूँ तो फिर मुझे लगता है कि ये क्या, मतलब मैं बोल रही हूँ और वो आराम से सुन रहे हैं शांति से। थोड़ा सा कुछ कंप्यूटर का काम है तो वही कर रही हूँ। और जो मेरा दूसरा चैनल है उसके लिए मैं वीडियो इस लैपटॉप पे एडिट करती हूँ, जैसे आप लोग पूछते हैं। और मैं फ़ोन पे व्लॉग का वीडियो एडिट करती हूँ, क्योंकि अगर मैं फ़ोन मतलब व्लॉग भी अगर लैपटॉप पे एडिट करने लगी फिर तो मैं पता ही नहीं कब करूँगी। और पहले जैसे मैं लैपटॉप पे एडिट करती हूँ, उसके बाद एक्सपोर्ट करके फ़ोन में ट्रांसफ़र करती हूँ, फिर वॉइस ओवर करती हूँ। क्योंकि जो मेरे पास माइक है तो मैंने सस्ते के चक्कर में लिया, शायद 1000 रुपये का पड़ा है मुझे, लेकिन 1000, 1500, 2000 तक की रेंज में जो भी माइक आते हैं, तो उसमें आवाज़ ऐसी होती है, बहुत बुरी सी होती है। तो इसलिए मैं फिर फ़ोन से जो दूसरे चैनल की वीडियो है उसका भी वॉइस ओवर करती हूँ। गुड मॉर्निंग। वो जो मैं ब्लॉग बना रही थी पिछले दिन वो कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि कितने 2 साल हो गए, कितने साल हो गए मुझे ब्लॉगिंग करते हुए, लेकिन अभी भी, हाँ 2 साल होने वाले हैं, लेकिन अभी भी वो प्रोफेशनल वाली बात नहीं आई, भूल ही जाती हूँ। ब्लॉग बनाते बनाते भूल जाती हूँ कि हाँ अब आगे भी रिकॉर्ड करना है। तो दूसरे दिन का है ये, सुबह के टाइम में जैसे मैं पानी पीती हूँ, अगर मौसम थोड़ा सा ठंडा जैसा हुआ तो ल्यूकवार्म वाटर, और जैसे कि गर्मी जैसा हुआ मतलब या नॉर्मल मौसम हुआ तो जो रूम टेम्परेचर वाला पानी होता है वही पीती हूँ। और इस साइड आपको सोफ़े के मेरी बुक्स मिल जाएंगी जो डेली पढ़ने वाली, और बाकी बुक्स तो दूसरे रूम में है और ऊपर पड़ी हैं, और दूसरे साइड कमल जी की बुक्स हैं। तो आज मैं एक नई बुक शुरू करने वाली हूँ। और जब भी ऐसा कुछ होता है ना, जैसे पेंडेमिक जैसा, तो मुझे यही टेंशन होती है कि अगर दुनिया ख़त्म हो जाएगी तो बुक्स का क्या होगा। बुक्स तो मेरी बची हुई है पढ़ने के लिए फिर कैसे पढ़ूँगी, यही सबसे बड़ी मेरी टेंशन हो जाती है। तो ये जो बुक है ये बिहार स्कूल ऑफ योग की बुक है, जो कि दुनिया का सबसे पुराना और जेन्यून आप कह सकते हैं योग का सेंटर है। और कोई भी बुक जो स्टार्ट करने से पहले मैं प्रणाम करती हूँ। और खैर अभी यहाँ पे जो बुक के जिन्होंने मतलब जो बुक के पब्लिशर या राइटर, हाँ जो राइटर हैं उनकी फ़ोटो थी, तो इसलिए उनको प्रणाम किया। और जब बुक कोई स्टार्ट करती हूँ तो मैं उसका एकदम एक एक वर्ड शुरुआत का पढ़ती हूँ। मैं कोशिश करूँगी जल्दी ही अपनी जो मेरे पास बुक्स हैं वो सारी मैं आपको दिखाऊँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी बुक्स ऑनलाइन है। ऑनलाइन जो ख़रीदी हुई होती हैं बुक्स, जैसे किंडल एडिशन वगैरह, और हार्ड कॉपी कम ही है। और जो भी बुक्स हैं मेरे पास उसको अगर आप
कितनी बार भी पढ़ो तो भी वो बुक पुरानी नहीं होती। मतलब स्टोरीज़ वगैरह की बुक्स नहीं होती है, तो इसलिए नॉलेज वाली बुक्स होती हैं, तो आप उसको थ्रू आउट लाइफ रख सकते हो और मतलब हेल्पफुल होती हैं बुक्स। चाहे आप कितनी बार भी पढ़ो आपको कुछ सीखने को ही मिलता है। और ये मेरे सफाई का टाइम है, तो मैं जैसे तैसे करके साफ़ सफाई जितना हो पाता है मेरे से मैं कर लेती हूँ। और तब तक कमल जी बाहर की सफाई कर रहे हैं, जो बाहर धोना होता है, सीढ़ी और गेट वगैरह, क्योंकि उसमें बाल्टी वगैरह उठानी पड़ती है इसके लिए। और ये मेरा पोछा लगाने का टाइम। अभी मेरे से हैंडल वाले पोछे से नहीं लगता, और हैंडल वाले पोछे से स्टाइल पे साफ भी नहीं होता ज़्यादा, तो मेरे लिए कन्वीनियंट रहता है बैठ के ही लगाना। और अभी की जो चाय है ये कमल जी ने खुद बनाई है, क्योंकि ये छोटे कप में है, क्योंकि मैं हमेशा बड़ा ही कप निकालती हूँ तो इससे पता लग जाएगा कमल जी ने चाय बनाई है मैंने। और ये पानी की बाल्टी जो है ये कमल जी ने यहाँ तक ला दिया था, उसके बाद मैं इसको ड्रैग करके पूरे घर में घुमाती हूँ। फाइनली मैं नहा धो के आ चुकी हूँ किचन में, क्योंकि आज मैंने डिसाइड कर लिया चाहे कुछ भी हो जाए, आज तो मुझे मेहंदी लगा के ही रहना है बालों में। और मैंने आंवला भिगोया था, तो एक दिन पहले भिगोया था, फिर मैंने इसको फ्रिज में रख दिया। अभी मैं बोलने वाली थी वॉशिंग मशीन में रख दिया तो इसको आंवले को मैं एक बार मैंने इसमें डाल दिया बर्तन में, फिर मुझे याद आया अगर कहीं इसमें बीज हुए तो फिर खूब जोर की आवाज़ आएगी मिक्सी में, तो इसलिए मैंने फिर से इसको उलट के बीज चेक कर लिए, क्योंकि अभी सारे सो रहे हैं गली में, फिर शोर होएगा। तो इसका पेस्ट मैंने बना लिया है आंवले का, सूखा आंवला मिलता है बाज़ार में, वही है। उसके बाद जो ये मेहंदी है इसको मैं मिक्स कर रही हूँ। कभी कभार लगा लेती हूँ ताकि मेरी त्वचा से नहीं, मेरे बालों से मेरी उम्र का पता ना चले इसलिए ज़रूरी हो जाता है मेहंदी लगाना। लेकिन जब मैं मेहंदी लगाती हूँ उसके बाद यश और कमल जी मुझे कहते रहते हैं घर से निकल जाओ या दूसरे फ्लोर पे चले जाओ, क्योंकि बहुत स्मेल आती है। उन लोगों को आती है, मुझे तो उतनी नहीं पता लगता, खुद लगाओ तो थोड़ी ना पता लगता है। खैर मैं मेहंदी को ऐसे मिक्स करके इसको छोड़ देती हूँ। बाकी जो काम है मेरा कपड़े फैलाने का और छोटे मोटे काम है डस्टिंग वगैरह का, वो कर लूँगी। तब तक ये मेहंदी को जितनी देर रखने का रिवाज होता है वो भी पूरा हो जाएगा मेहंदी को भी तसल्ली हो जाएगी कि हाँ मुझे थोड़ी देर ऐसे घोल के रख दिया।
यहाँ सीढ़ियों पे कमल जी ने कुछ कबाड़ी का सामान रखा है बेचने के लिए। तो कमल जी बहुत सिस्टम से काम करते हैं। जो कबाड़ी उन्हें बेचना होता है तो पहले मुझसे पूछ लेते हैं क्या फेंकना है, क्या रखना है, तो फिर उस हिसाब से वो सीढ़ियों पे वहाँ पे जमा करके रखते हैं। उनका काम हमेशा ऐसे होता है जैसे कि मशीन में कोई चीज़ आपने सिस्टम डाल दिया, उस हिसाब से चलते हैं वो। मेरा काम तो बहुत उस हिसाब से अजीब होता है। वो हर काम सिस्टम से करते हैं। ये यश का स्टडी टेबल है। बुक्स उसने सारी पैक करके रख दी। पेपर का पता ही नहीं कब होगा कि नहीं होगा 12th का। खैर मेरा जो भी काम था हो चुका है। अब मेहंदी की बारी है। तो मेहंदी लगाने के लिए मुझे कोई बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं उसे महारत हासिल नहीं है। जो मेरे यहाँ पहले काम करती थी रानी, वो मुझे कई बार बोलती भी थी कि मैं लगा दूँ मेहंदी, तो लेकिन मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है किसी और से मतलब लगवाने में मेहंदी। तो इसलिए मैं खुद ही लगा रही हूँ और खुद ही लगाती हूँ। तो मैं थोड़े थोड़े बालों को ऐसे करके लगा रही हूँ। जैसे पहले स्कैल्प पे लगा रही हूँ, क्योंकि यहीं तो असली मुद्दा तो यही होता है। स्कैल्प पे सफ़ेद है मेरे बाल। और ये बचपन से ही ज़्यादा उम्र हो रखी है मेरी। तो ये जितने थे उस समय आई थिंक उतने ही है अभी भी। किसी दिन अचानक से बहुत ज़्यादा हो जाए वो अलग चीज़ है। तो इसी तरीके से मैं पूरी मेहंदी को लगा के देखती हूँ कितने घंटे तक रखने देते हैं, क्योंकि यश और कमल जी तो ऐसे ही गुस्सा हो जाते हैं। यश अभी सो रहा है क्योंकि ये सुबह का टाइम है, तो ये थोड़ा छूट है, नहीं तो वो लगाने ही नहीं देता रहता है। फाइनली मेरी मेहंदी लगाने का दिन निकल ही आया और बस अभी मैं मेहंदी लगा रही हूँ। उसके बाद जाके मैं किचन में जाऊँगी, क्योंकि मैंने कहा कि आज सबसे पहले यही काम करूँगी, क्योंकि ऐसे डेली ऐसे चल रहा था। मैंने फ्रिज में रखा हुआ था अमला, जो भी हो के रखा था, नहीं तो खराब हो जाता। फिर चलिए मिलती हूँ आपसे फिर किसी नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।